अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 हीमोस्टेसिस का टॉपिक है हमारा लिवर। सबसे पहले हम देखते हैं लिवर के किस किस्म का रोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ रोल जो है लिवर हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहा है। सबसे पहला रोल है एक्सक्रीटरी रोल, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह किडनी और लिवर जो है एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं हमारी बॉडी में। तो एक्सक्रीटरी रोल क्या है लिवर का? लिवर जो है इट सेल्फ तो एक्सक्रीटरी रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किडनी जो है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए हमारी बॉडी से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो लिवर जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है विद किडनी के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करने में इसका क्या किरदार है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जितना भी हम फूड जो है इंजेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल आ जाता है, कोई टॉक्सिक मटीरियल आ जाता है, ठीक है, फैट्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, तो उनको मल्सीफाई करता है। पहले तो लार्ज फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर, और उसके अंदर से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या टॉक्सिक हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद किडनी ट्यूब्यूल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। उसके अलावा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़ा है 3 टाइप्स की हो सकती हैं बेसिकली, जो आमतौर पर पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले अमोनिया हो सकती है, यूरिया की फॉर्म में हो सकती है, या यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकती है। अब यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड ये तीनों क्या कर रही हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस कहाँ से कर रहा है? जो लिवर है हमारा वो नाइट्रोजन से प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रोजन वो कौन सी यूज़ कर रहा है? अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए जो लिवर है हमारा वो प्रोड्यूस कर रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट। वो कौन कौन सी हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसके बाद जो थर्ड रोल है, यूरिया जो है प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारे जो यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड हैं ये प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो यूरिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूस क्यों करता है? डिटॉक्सिफाई करने के लिए फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया हमें पता है कि डेंजरस है, ठीक है, इसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर अमोनिया हमारी बॉडी में कंसनट्रेटेड फॉर्म में जमा होती रहे तो क्या हो सकता है, इंसान की ऑर्गेनिज्म की डेथ भी काज कर सकती है। तो अमोनिया के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड पाया जा रहा है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, कि लीवर का बेसिक फंक्शन है। उसके बाद क्या करता है, यूरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर रिटेन रहे इन ग्रेटर अमाउंट तो क्या करेगा, वो यूरिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जमा होता रहेगा, जो हमारी बॉडी के लिए लेथल समझा जाता है। उसके बाद एक बेनिफिट भी है यूरिया का हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी रोल जो प्ले कर रहा है लिवर, उसमें अगर ये यूरिया प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका बेसिक फंक्शन एक और भी है जो हमें फ़ायदा दे रहा है। इन केस वो क्या फ़ायदा दे रहा है कि हमने जो लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिक टैलिक होते हैं और अमोनोटैलिक होते हैं। उनमें हमने 1 बाय 1 देखा था कि हर एक के अंदर अमोनिया वाटर की क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है हमें टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अमोनोटैलिक जो थे 5000, उसके अंदर हमें मिलीलीटर वाटर चाहिए होता था, 500 सॉरी। और जो हमारे सेकंड यूरिकोटैलिक थे उनके अंदर हमें 550 ml चाहिए था वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। और जो लास्ट वाले यूरिया वाले थे उनमें हम यूरिक एसिड वाले थे उनमें सिर्फ हमें 1 ग्राम चाहिए था वाटर का टू रिलीज 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है कि यूरिया जो है उसके अंदर हमें लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर होता है एक्सक्रीट करने के लिए, अपनी बॉडी के अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। उसके बाद यूरिया साइकिल भी लिवर में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिया साइकिल होता क्या है। कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जिसके ज़रिए से हम यूरिया की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल के अगर हम स्टेप्स डिस्कस करें तो यूरिया साइकिल में हमने केमिस्ट्री में भी आप चैप्टर नंबर 7 जो है सेकेंड ईयर का, उसमें वोहलर का वर्क पढ़ा है हमने, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करवाया गया है। तो जो हमारा अमोनिया था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए से, अमोनिया क्या है, इनऑर्गेनिक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऐड करने से वोहलर ने देखा कि यूरिया हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। तो कोई भी अमोनिया जो है उसके 2 कंपाउंड अगर हम ऐड करें कार्बन डाइऑक्साइड के 1 कंपाउंड में तो यूरिया फॉर्मेशन हो सकती है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं।
बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से अमोनिया से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से यूरिया और वाटर हमारे बॉडी के अंदर से वाटर एक्सक्रीट आउट होता है। अच्छा, लीवर को एक और भी उसका नेम है, लीवर को जो है हम एक्सक्रीटरी जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक तो कहते हैं ना कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके अलावा ये क्लीनिंग हाउस ऑफ बॉडी भी कहा जाता है इसे। अगर मैं आपको यूरिया साइकिल ड्रा करके थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया आपको कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 प्लस CO2 जो है ये ऑर्निथीन एक ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑर्निथीन इसके साथ मिलता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है सिट्रुलीन, इसकी फॉर्मेशन करता है। अमोनिया और कार्बन, ये यूरिया साइकिल हम डिस्कस करने लगे हैं। अमोनिया और CO2 जो है ऑर्निथीन के साथ मिलके सिट्रुलीन बनाता है। उसके बाद सिट्रुलीन जो है इसके साथ नाइट्रोजन जो है, अमाइनो एसिड से एक नाइट्रोजन आता है यूरिया का, ये मिलके क्या बनाता है, आर्जिनो सिसिनेट। सिट्रोलीन से क्या बनता है, आर्जिनोसिसिनेट। उसके बाद क्या होता है, आर्जिनोसिसिनेट फिर दोबारा कंपाउंड ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है और ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन क्या करता है, आर्जिनेज एक एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है और आर्जिनेज क्या कर देता है, आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके दोबारा से फिर यही साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि ऑर्निथीन जो है वो NH3 और CO2 के साथ मिलकर सिट्रोलीन बनाता है। सिट्रोलीन के साथ सेकेंड कंपाउंड ऑफ यूरिया का नाइट्रोजन का सेकेंड नाइट्रोजन मिलती है और आर्जिनोसिसिनेट बना देता है। उसके बाद ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ये आर्जिनिन में टूट के कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन से एक एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज और वो क्या कर देता है, आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया उसके बाद क्या होता है, दोबारा से ऑर्निथीन इसके साथ मिलके सिट्रुलीन बनाता है। तो ये हमारा यूरिया साइकिल है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अगर हम लिवर के फंक्शन डिस्कस करें कि बेसिकली कितने फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, तो 5 फंक्शन ये परफॉर्म करता है। सबसे पहले सिंथेसिस करता है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कंपाउंड्स बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है, स्टोरेज के तौर पर भी एक्ट करता है। लीवर बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टोर भी करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, कन्वर्जन्स में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये बेसिकली इसके 5 फंक्शंस हैं। सबसे पहले सेंसिस को अगर हम देखें तो सेंसिस यहाँ पे भी हमने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बना रहा है। कौन कौन सी, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो ये क्या कर रही हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट तो बना रहा है, ठीक है, ये तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंसिस का। लेकिन अल्टरनेट तौर पर ये हमें क्या, बॉडी को क्या कर रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं किडनी को वाटर डिस्पोजेबल में, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजेबल में किडनी को ये क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा सेकंड जो है सेंसिस करता है प्लाज्मा प्रोटीन की करता है। प्लाज्मा प्रोटीन हमें पता है बहुत सारी हैं, प्रोथ्रोम्बन होगी, एल्ब्यूमिन होगी, ठीक है, एग में जो पाई जाती है, जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट में हम ले रहे हैं उनमें क्या करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन अल्टरनेट तौर पर हमें क्या फंक्शन दे रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, ठीक है, उसमें हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अब ऑस्मोटिक बैलेंस को हमने सबसे पहले वाले जो ऑस्मो रेगुलेशन था उसमें डिस्कस किया है, क्या क्यों नीड है ऑस्मोटिक रेगुलेशन को मेंटेन करने की और वो बैलेंस किस तरह से हो रहा है, कितने तरीक़ों से हो रहा है, ठीक है, ये बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा सेंसिस अगर देखें तो ये लिपिड को जो है सेंसिस करता है, कोलेस्ट्रोल की सेंसिस करता है, लिपोप्रोटीन की सेंसिस करता है, ठीक है, लिवर। ये जो प्रोटीन्स मैं बता रही हूँ आपको, कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ये क्यों, ये कहाँ से सेंसिस कर रहा है, जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर से इंजेस्ट कर रहे हैं, वो उस फूड से ये जो है सेंसिस का प्रोसेस करता है। अब ये जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रोल है, लिपोप्रोटीन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, रेगुलेट करती है ब्लड केमिस्ट्री को, ठीक है, स्टोर कर रहा है एनर्जी को और बॉडी फंक्शन डिफरेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब हमें पता है कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और कोलेस्ट्रोल लेवल कम होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होगा। तो हर एक के अपने अपने अब लिपिड्स हैं, अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा फोर्थ जो है फंक्शन ऑफ
परफॉर्म कर रहा है सेंसेस का, वो बाइल। बाइल हमने पढ़ा है, पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बाइल क्या होता है, ठीक है। ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, बाइल जो है जूस होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लिवर, वो स्टोरेज का कर रहा है। अब स्टोरेज में क्या कर रहा है, जो आयरन है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने जो पढ़ी हैं, ब्लड पढ़ा है, उसके अंदर आयरन जो पिगमेंट पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें और मैनी मेटल्स की स्टोर करने में हेल्प करता है। अब आयरन हेमोग्लोबिन में पाया जा रहा है, हमें पता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरी करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन आ रहा है ब्लड में से, ये क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं ऑक्सीजन को। ये टिश्यूज़ हैं ना हमारे, ब्लड कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो ही जा रहा है और हमारी CO2 वाली जो है वो दोबारा से बॉडी के अंदर चली जाती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ भी कर रहा है। उसके अलावा ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी में ये स्टोर करता है। ग्लाइकोजन हमें पता है हमारा एनर्जी रिजर्वायर है, हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई वर्किंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा थर्ड जो फंक्शन है इसका, कन्वर्जन करता है ये। अब जो ग्लाइकोजन है इसी की कन्वर्जन में बेसिकली हेल्प करता है। जो हम ग्लूकोज डाइट से ले रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हम जो फूड से ग्लूकोज ले रहे हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किस सूरत में कन्वर्ट करता है, जब हमारी फॉर एग्जांपल अब मैंने डाइट ले लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं अब वर्किंग कर रही हूँ अपनी, मुझे जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी वो मुझे मिल रही है ग्लूकोज से, तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, मैं वर्किंग कर रही हूँ, हैवी वर्किंग कर रही हूँ, जिससे मुझे मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन मैं डाइट नहीं ले रही उस टाइम। तो क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या हो जाएगा, दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये एनर्जी स्टोर करता है और उसको बाद दोबारा से यूज़ करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट करके स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन जो है ये रिसाइकलिंग का परफॉर्म कर रहा है। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, अब हमें पता है हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड हो गया, वाइट हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इनकी एक एज होती है, ठीक है, लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 4.5 जो है मंथ तक 4.5 मंथ तक जो है ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, डेथ होना शुरू हो जाती है और बोन मैरो हमारा जो है वो दोबारा से ओल्ड रेड ब्लड सेल को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है न्यू रेड ब्लड सेल में, ठीक है, न्यू रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करता है, रिसाइकलिंग का भी अमल करता है। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं उनको तोड़ते हैं और वो क्या करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन तो मौजूद है ना, हेमोग्लोबिन से आयरन लेगा, आयरन, ठीक है, आयरन को क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू करेगा। उसके अलावा जो लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो करता है डिटॉक्सिफिकेशन। अब हार्मफुल केमिकल जितने भी हमारी बॉडी के अंदर है, फॉर एग्जांपल हमने फूड एडिटिव्स हम जो ले रहे हैं, स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर से टॉक्सिक मटेरियल जितना भी है, टॉक्सिन्स है, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें उसको किडनी में हेल्प करता है इन द टॉक्सिक डिस्पोजिबल, उसको वेस्ट करने के लिए, उसको वेस्ट मटेरियल तक पहुंचाने के लिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करता है हमारी। तो ये लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है कि फंक्शन उसके पूछ सकता है, ठीक है, यूरिया लिवर का स्ट्रक्चर पहले तो कि लिवर के बेसिक रोल क्या प्ले करता है, ठीक है, उसके बाद उसके फंक्शंस लिवर के क्या हैं, राइट अ नोट ऑन डिटेल नोट ऑन फंक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिवर के बाद जो किडनी है हमारा बेसिक फंक्शन, किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, तो कल हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।